Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, for photoelectric effect in sodium, the figure shows the plot of cutoff voltage versus frequency of the incident radiation. Calculate the threshold frequency. B पार्ट में बोला आपने the work function of for the sodium. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, देखिए हमें यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है कि अगर आपका देखिए एच न्यू एनर्जी का कोई फोटोन क्या करता है, इंसिडेंट होता है किसी मेटल सरफेस पे, तो एच न्यू नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या जस्ट चाहिए होती है टू कम आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए एच न्यू नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाती है आपकी? थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है। प्लस जितनी एनर्जी बचती है वो एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेट होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या फिर केई मैक्सिमम की फॉर्म में जाती है। ओके, तो दिस इज अवर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं हम? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। एच न्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एच न्यू नॉट क्या हो जाता है आपका यहाँ पर? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और के ई मैक्सिमम क्या हो जाता है आपका? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। प्लॉट करना है किस किस का? कट ऑफ वोल्टेज। देखिए हम के ई मैक्सिमम को हम ईवी नॉट भी बोल सकते हैं। ओके, के ई मैक्सिमम क्या होता है आपका? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम एच न्यू इज इक्वल टू ओवर एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्सिमम। के ई मैक्सिमम को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में या फिर ईवीएस भी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? कट ऑफ वोल्टेज। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें आपको फ्रीक्वेंसी एफ के टर्म में गिवन है। ओके, तो हम इसको एफ के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए एच इंटू एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? एच टाइम्स एफ नॉट प्लस ऑफ ओवर ईवीएस। ओके, ईवीएस या फिर कट ऑफ वोल्टेज ईवीएस लिख लीजिए। ओके, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो एफ एफ लिखें या फिर न्यू लिखें, आप दोनों का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमें एफ के टर्म में दिया है तो हमने यहाँ पर एफ को यूज कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए कैसा आएगा। इस इक्वेशन को मान लीजिए आपने इक्वेशन 1 बोल दिया। ओके, अगर हम इसको प्लॉट करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए आपका ईवीएस किसके इक्वल हो जाएगा? आपका ईवीएस मस्ट बी इक्वल टू ओवर एच एफ माइनस ऑफ ओवर एच एफ नॉट। ओके, हम यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ईवीएस आपका एच एफ माइनस एच एफ नॉट के टर्म में हम लिख सकते हैं। और यहाँ से आपका वीएस कैसे हो जाएगा? आपका वीएस हो जाएगा आपका एच ओवर ई एफ माइनस ऑफ एच ओवर ई टाइम्स ऑफ ओवर एफ नॉट। ओके, हम यहाँ से इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम इसके यहाँ पर प्लॉट करें, अगर हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। ओके, तो देखिए आपका वाई एक्सिस के अलोंग की आपका कट ऑफ वोल्टेज है, यानी कि आपका वीएस है। ओके, और एक्स एक्सिस के अलोंग की आपका फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये क्या हो जाएगा? आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपका इस तरीके से आएगा। ओके, दिस प्लॉट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसको अगर आप डाउनवर्ड एक्स, देखिए ये आपका फॉरबिडन रीजन हो जाता है। ये रीजन क्या हो जाता है आपका? फॉरबिडन रीजन हो जाता है। ओके, तो दिस विल बी अवर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा आपका? एफ नॉट हो जाएगा। ओके, इस फ्रीक्वेंसी से अगर आप लेस फ्रीक्वेंसी देंगे फिर आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? एमिट नहीं होगा। अब क्वेश्चन में बोला था हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी एफ नॉट होगी। और एफ नॉट देखिए, क्वेश्चन को अगर हम देखें, ग्राफ को देखें, ग्राफ में चेक करें, तो एफ नॉट की वैल्यू आपकी लगभग लगभग 4.5 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज आ रही है। ओके, 4.5 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। ओके, दिस विल बी अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगी आपकी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, और बी में बोला इसमें वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम, वर्क फंक्शन फॉर द सोडियम भी हमें क्या करना है? यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फाइंड आउट कर ली। ओके, हमें यहाँ पर क्या मिल गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई है। अब हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है आपका? वर्क फंक्शन हो जाएगा आपका एच टाइम्स एफ नॉट। ओके, ये देखिए एच टाइम्स एफ नॉट, दिस इज कॉल्ड अवर वर्क फंक्शन। ये क्या कहलाता है? आपका वर्क फंक्शन कहलाता है। इस पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए। एच की वैल्यू कितनी जाती है आपकी? 6.6 इंटू 10 to the power -4 इंटू एफ नॉट। एफ नॉट की आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू जाएगी 4.5 इंटू 10 to the power 14। ओके, 4.5 इंटू 10 to the power 14 हम इसके यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ओके, हाँ, तो देखिए ये आपकी वर्क जो आपका, ये आपकी जूल में आ जाएगी। ये आपकी देखिए वर्क फंक्शन किस में आएगा? जूल में आएगा। लेकिन हमारी वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या 1.6 इंटू 10 to the power -19 से क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, तो अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे वो हमें करेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू हमारी आएगी, देखिए 6.6 इंटू ऑफ ओवर 4.5 करिए तो आपका आ गया 29.7। 29.7 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो
1.6 करेंगे तो यार आपका 18.56 कितना 18.56 ऊपर आपका न्यूमरेटर में कितना हो गया आपका 10⁻⁻20 हो जाएगा और इन -19 ऊपर आएगा तो कितना आएगा 10⁻19 ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लीजिए। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको वर्क फंक्शन कितना आ गया, वर्क फंक्शन आ गया आपका 1.856 कितना आ गया आपका 1.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आपका क्या आ गया यहाँ पर वर्क फंक्शन आ गया। ओके, अब देखो दिस विल बी अवर सेकंड आंसर, हमसे सेकंड पार्ट में यही पूछा गया था। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और आपका सेकंड पार्ट बी पार्ट में आपसे पूछा गया था क्या वर्क फंक्शन। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट वन, ये क्या आपका हो गया पार्ट वन का आंसर हो गया, आंसर ऑफ पार्ट ए। ओके, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ अवर पार्ट बी, ये क्या हो जाएगा आपका पार्ट बी का आंसर हो जाएगा, दैट इज अवर वर्क फंक्शन फॉर द सोडियम। ओके, so this is the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.